remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. ओपेनहाइमर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पहले परमाणु बम बनने की कहानी है। इस फिल्म में पीकी ब्लाइंडर्स फेम सिलियन मर्फी लीड रोल में है, जबकि रॉबर्ट डाउनी जूनियर और मैट डेमन अहम भूमिकाओं में दिखेंगे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब दुनिया की ताकतों में भीषण जंग छिड़ी हुई थी, तब अमेरिका का मैनहट्टन प्रोजेक्ट काफ़ी चर्चित रहा था। यह प्रोजेक्ट दुनिया के पहले परमाणु बम के लिए समर्पित था। यूनाइटेड किंगडम और कनाडा भी इसमें अमेरिका की मदद कर रहे थे। यह वो दौर था जब वर्ल्ड वार को जीतने के लिए ताकतवर देश नए नए हथियारों को ईजाद कर रहे थे। इसी क्रम में परमाणु बम बनाने की रेस लगी थी। सबसे ज़्यादा खतरा जर्मनी से था। बाजी मारी अमेरिका ने, और इस बाजी को अमेरिका के नाम करने वाले थे थियोरिटिकल फिजिसिस्ट जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिन्हें अमेरिकी परमाणु कार्यक्रम का पिता भी कहा जाता है। दुनिया भर में विख्यात फिल्मकार क्रिस्टोफर नोलन उन्हीं ओपेनहाइमर की बायोपिक फिल्म लेकर आ रहे हैं। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर एक थियोरिटिकल फिजिसिस्ट थे, जिन्हें फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब भी कहा जाता है। ओपेनहाइमर ने मैक्सिको के ट्रिनिटी टेस्ट सेंटर पे 16 जुलाई 1945 को सबसे पहले एटॉमिक बॉम्ब का विस्फोट देखा तो उन्होंने कहा, मुझे हिंदू शास्त्र भागवत गीता की वह पंक्ति याद आ रही है जब भगवान विष्णु अपना विराट स्वरूप दिखाते हुए अर्जुन को समझा रहे हैं कि मैं लोगों का नाश करने वाला महाकाल हूँ और मैं इस अधर्म का नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। ओपेनहाइमर का यह कथन हिंदू धर्म की धार्मिक किताब भागवत गीता के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक की ओर इशारा करता है। ओपेनहाइमर कभी हिंदू धर्म में परिवर्तित नहीं हुए, न ही खुद को कभी हिंदू कहा, लेकिन भारतीय वैदिक दर्शन शास्त्र ने उन्हें अन्य से ज़्यादा प्रभावित किया। ओपेनहाइमर ने गीता को समझने के लिए संस्कृत की अतिरिक्त शिक्षा ली, क्योंकि वह गीता को उसी की भाषा में समझना चाहते थे। उनका जन्म भले ही एक यहूदी परिवार में हुआ था, लेकिन महान हिंदू महाकाव्य भागवत गीता के ज्ञान ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लिया। ओपेनहाइमर के अनुसार 19वीं शताब्दी में अगर कुछ ऐसा था जो पश्चिम के देश भारत से सीख सकते थे, तो यह गीता का अध्ययन था। भारत के महाकाव्य महाभारत में ब्रह्मास्त्र का उल्लेख मिलता है, जो परमाणु बम के समान ही माना जाता था। उल्लेखनीय रूप से ओपेनहाइमर भी परमाणु के साथ ब्रह्मास्त्र की संभावना पर विश्वास करते थे। एक बार जब ओपेनहाइमर से रोचेस्टर यूनिवर्सिटी के एक लेक्चर में एक विद्यार्थी ने पूछा कि जो बम मैनहट्टन प्रोजेक्ट में विस्फोट हुआ था, क्या वह पहला था? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि आधुनिक युग में यह पहला जरूर था। ओपेनहाइमर का यह जवाब इस बात का संकेत था कि ब्रह्मास्त्र रूपी परमाणु बम का विस्फोट पहले भी हो चुका है। ओपेनहाइमर को गीता पर इतना विश्वास था कि वे अपने दोस्तों को भी गीता पढ़ने की सलाह देते थे और वे स्वयं गीता की एक प्रति अपने पास रखते थे। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के दाह संस्कार के दौरान उन्होंने गीता के 17वें अध्याय के 3 श्लोक को पढ़ा था, जिसमें यह लिखा है, सभी मनुष्यों की श्रद्धा अंतःकरण के अनुरूप होती है। मनुष्य श्रद्धामय है, इसलिए जो जैसी श्रद्धा वाला है वह उसी स्वरूप अर्थात उसी निष्ठा स्थिति है। ओपेनहाइमर का अमर आत्मा के विचार को न स्वीकार पाना उनके मन में कई सवाल खड़े करता था। उन्हें सदैव यही लगता था कि उनके हाथ असंख्य लोगों के रक्त से रंगे हैं, जो उनके द्वारा निर्मित परमाणु बम से मारे गए थे। हालांकि ये गीता द्वारा प्रेरित कर्तव्य बोध ही था जिसने वर्ष 1967 में उनकी मृत्यु तक उनके जीवन का मार्गदर्शन किया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।